नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ हेली सेवा जून तक के लिए फुल। उत्तराखंड में कल से बारिश के आसार। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा बुकिंग शुरू हो गई। इस बार भी बुकिंग रेलवे की कंपनी IRCTC के जरिए ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, जिससे पहले देर रात तक करीब 25,000 टिकटों की बुकिंग हो चुकी थी। बुकिंग के पहले ही दिन मई जून के सभी टिकट फुल हो गए थे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की ओर से इस बार भी ट्रैक की बुकिंग की जिम्मेदारी रेलवे की कंपनी IRCTC को दी गई थी। कंपनी ने शनिवार दोपहर 12 बजे से लेकर बुकिंग शुरू की थी। गत वर्ष एक सप्ताह के स्लॉट पर बुकिंग की गई थी, लेकिन इस बार कंपनी ने एक साथ 10 मई से 20 जून और फिर बरसात के बाद 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक की बुकिंग खोल दी थी। यूकाडा का CEO सी रवि शंकर ने बताया कि इस बार केदार घाटी के 3 हेलीपैड के जरिए 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर अपनी सेवाएं देंगे। गत वर्ष केदारनाथ में हुई हेली दुर्घटना के बाद प्रतिबंधित कर दी गई क्रिस्टल एविएशन भी इसमें शामिल है। सी रविशंकर ने बताया कि DGCA ने कंपनी को सिरसी हेलीपैड से उड़ान संचालन की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड मौसम। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में शनिवार को तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। हालांकि अगले कुछ दिन राज्य में बारिश का पूर्वानुमान के चलते गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं 22 और 30 अप्रैल को हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में कुछ स्थानों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, जिससे सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में 22 और 30 अप्रैल को बर्फबारी की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के दावे हुए ध्वस्त। पहाड़ ने मतदान को लेकर फिर किया मायूस। कांग्रेस EVM पर 4 जून तक बैठाएगी पहरा। हल्द्वानी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 8 हिमालयी राज्यों में मतदान हुआ, सबसे कम वोटिंग उत्तराखंड में हुई। यहाँ 55.89% मतदान हुआ, जो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर की तुलना में काफ़ी कम है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 8 हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक 80% मतदान सिक्किम में हुआ। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर में 70% से अधिक मतदान हुआ। उत्तराखंड में 55.89 मतदान हुआ। भाजपा का पूरा संगठन और पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता घर घर संपर्क अभियान में शामिल हुए। भाजपा चुनाव में अपनी वोटरों की 100% बूथ तक लाने में भी कामयाब रही है। इसी के आधार पर राज्य की 5 सीटें भाजपा को मिलेंगी, कहना है महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। देहरादून। भाजपा के प्रभाव वाली कई विधानसभा सीटों में कम मतदान के आंकड़े इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जमीन पर कसरत कम हुई है। हालांकि भाजपा के नेता इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने बूथ से लेकर पन्ना स्तर पर प्रत्येक कार्यक्रम किए जाने का दावा किया। इसके केंद्र में प्रत्येक वर्ग के मतदाता से सीधा संपर्क कर मतदान के लिए उन्हें बूथ तक लाने की योजना थी, लेकिन कम मतदान से साफ है कि पार्टी का संगठन योजना को पूरी तरह धरातल पर नहीं उतार पाया। श्रीनगर में कूड़े के ढेर पर लगी आग धुएं से फैलने से हुई परेशानी। नई टेहरी में दहशत। गुलदार के हमले से बाल बाल बची अनन्या। पौड़ी शहर में देवप्रयाग में जाम ले बढ़ाई पोलिंग पार्टियों की परेशानी। पौड़ी जिले में मतदान में महिलाएं रहीं आगे। देहरादून। जंगलों में आग लगाने वालों पर करें सख्ती, धामी। चारधाम यात्रा में तैनात होंगे 267 बॉन्ड के डॉक्टर। देहरादून चारधाम यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा रूट पर 267 MBBS डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। यात्रा मार्ग पर 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जाएंगी। 45 स्थानों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग कराने का भी निर्णय लिया गया। लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें चारधाम यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से चारधाम यात्रा को देखते हुए बैठक और जरूरी कार्य की अनुमति ली गई है। आयोग से चारधाम में 267 बॉन्ड डॉक्टरों की तैनाती की इजाजत भी मांगी गई है और जल्द तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ में बनाए जा रहे 50-50 बेड के अस्पतालों की भी जुलाई तक शुरू किया जाएगा। IPL 2024। बेंगलुरु को प्लेऑफ के लिए हर मैच जीतना होगा। आज पंजाब किंग और गुजरात में हुई रोमांचक टक्कर। हल्द्वानी STH डॉक्टर की वेशभूषा में बैग चोर ऑपरेशन।
चोरी का आरोपी है। चोरी में मामूली नहीं, मरीज देख कर एक नहीं 6 डॉक्टरों के सामान पर हाथ साथ करने के साथ ही आरोपी इन डॉक्टरों के रिसर्च पेपर में उड़ा ले गया। एसटीएस में बेखौफ टहलते हुए निकल रही शख्स की एक एक गतिविधि सीसीटीवी में कैद हुई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन में पीजी कर रहे 5 डॉक्टरों और इंटर्न गुरुवार को मेडिसिन विभाग में इमरजेंसी बीसी और डी वार्ड में मरीजों की जाँच कर रहे थे। इस दौरान एक चश्मा लगाकर एक अनजान डॉक्टर की तरह एप्रेन पहने हुए घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इनकी संदिग्ध गतिविधियों के दौरान डॉक्टर रूम से डॉक्टरों के 5 बैग गायब हो गए। जब डॉक्टर अपने बैग लेने पहुंचे तब तो सभी के बैग गायब थे। इन बैगों में लैपटॉप, टैब, मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टरों के थीसिस पेपर रखे थे। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो चश्मा लगाए और एप्रेन पहने यह व्यक्ति बैंक टाक कर अस्पताल से बाहर की ओर निकलता नजर आया। पहली नज़र में बिल्कुल डॉक्टर नजर आ रहे इस व्यक्ति को फुटेज देखकर अस्पताल स्टाफ में हर कोई दंग रह गया। पीटी डॉक्टरों की ओर से इस मामले में पुलिस को कार्रवाई के लिए शिकायत पत्र दिया गया है। लोहाघाट बाराकोट जीआईसी तक पहुंची आग, रेगड़ू में 5 लोग झुलसे। पिथौरागढ़ में 10 स्थानों पर जंगलों में लगी आग। लोहाघाट बाराकोट में रेगड़ू आगर में वनों की आग घरों तक पहुंची। आग बुझाने 5 ग्रामीण झुलस के। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने कार्रवाई की मांग की है। पूर्व ग्राम प्रधान जगदीश कुमार ने बताया कि आग बुझाने के दौरान गौरव खोलिया, कृष्णानंद खोलिया, हेम खोलिया, अनीता देवी, सुनीता जगदीश आदि आंशिक रूप से झुलस गए, जिसमें गौरव को उपचार के लोहाघाट आया गया। काली कुमाऊं के रेंजर आर.के. जोशी ने बताया कि रेंगड़ों आग में नाप भूमि पर आग लगे वन कर्मियों को भेजा गया है। पिथौरागढ़ अस्कोट में पानी के लिए जल संस्थान दफ्तर घेरा। पिथौरागढ़ जनपद में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या भी बढ़ने लगी है। क्षेत्र के 8,000 से अधिक आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी परेशान है। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीण शनिवार को जल संस्थान कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए जल संस्थान कार्यालय का घेराव भी किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। शनिवार को भाजपा नेता तरुण पाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कार्यालय सहायक भुवन भट्ट के माध्यम से अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा देवल खलिया गांव घिनकोट व अस्कोट क्षेत्र में विगत 2 सप्ताह से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, जिसके बावजूद भी अधिकारियों ने समस्या का संज्ञान नहीं लिया है। जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कर रहा है, जिसके बावजूद लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अपनी जरूरत के लिए दूर दूर तक पैदल जाकर अपनी पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से शीघ्र ही पेयजल लाइन की दुरुस्त करने की मांग की। इस मौके पर ग्राम प्रधान बहादुर बिष्ट, मनोज लुंटी, उमेश पुजारी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 दिन बाद ताले खुले तो बाजार गुलजार। भारत नेपाल सीमा पर 72 घंटे के बाद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों के ताले खुले गए, जिसके बाद भारत नेपाल में फंसे लोगों ने आवाजाही शुरू की। इससे कई दिन से सीमांत के बाजारों में पसरा सन्नाटा दूर हुआ। बाजार में चहल पहल बढ़ने से व्यापारियों को भी राहत महसूस हुई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 17 अप्रैल शाम 6 बजे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने धारचूला, बलवाकोट, जौलजीबी, एलागाड़, घटिया, बगड़, सीतापुल, दियोड़ा और ढोलीसेरा पुलों में ताले डाले गए थे, जिसके बाद इस सीमा पर केवल झूलाघाट में एक बारात के अतिरिक्त 19 लोगों को आवाजाही के लिए कुछ समय डीएम के आदेश पर पुल खोला गया था, लेकिन सामान्य आवाजाही नहीं हो पाई थी, जिससे सीमा पर तेज आवाजाही कर एक दूसरे देश में खरीदारी व कारोबार करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। भारत में काम कर घर चलाने वाले नेपाली नागरिक भी पुल के सील रहने के कारण परेशान थे। यहाँ कई लोग होटलों में रहकर पुल खुलने का इंतजार कर रहे थे। आवाजाही सामान्य हो जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। अल्मोड़ा में कसार देवी रानीखेत के जंगल फिर धधके।